क्या आपने कभी सोचा है कि एक नदी कहां से शुरू होती है और कैसे ये अपनी यात्रा पूरी करती है? आज हम एक नदी की जीवन यात्रा पर चलेंगे, जहां यह पहाड़ों से निकलकर समुद्र तक पहुंचती है। यह केवल जल नहीं, बल्कि जीवन की धारा है। हर नदी की कहानी एक रहस्यमय स्रोत से शुरू होती है। कहीं न कहीं पहाड़ों की ऊंचाई से एक छोटी धारा निकलती है, जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नदी में बदल जाती है। यह जल ठंडा, साफ और शुद्ध होता है, एक जीवनदायिनी शक्ति जो पहाड़ों के दिल से बहकर हर जगह जीवन का संचार करती है। यह छोटी धारा, जो कभी नजदीक से बहने वाली एक नन्ही नदी होती है, बाद में जंगलों, मैदानों और गांवों में जीवन देने वाली एक विशाल नदी बन जाती है। यह रहस्यमय स्रोत, जो घने जंगलों में छिपा होता है, चट्टानों से रिश्ता हुआ जल धीरे धीरे अन्य धाराओं से मिलकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेता है। जैसे जैसे यह नदी बढ़ती है, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण रास्ता बन जाती है। जंगलों और मैदानों से होकर गुजरते हुए यह न केवल प्रकृति का खूबसूरत हिस्सा बनती है, बल्कि यह बाघों, हाथियों, मछलियों और सैकड़ों प्रजातियों के लिए पानी का एक अनमोल स्रोत बन जाती है। यहाँ हर कदम पर नदी के किनारे जीवन हर रूप में मिलता है। नदी के किनारे पर पक्षियों का कलरव, जानवरों का चरना और पानी में मछलियों का तैरना, ये सब मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। नदी के पानी में रहने वाले छोटे से छोटे जीव भी इसे अपना घर मानते हैं। यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े और छोटे जलीय जीव भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। इसके बिना यह जीवन कल्पना से बाहर हो सकता था। नदी का यह सफर हमें यह सिखाता है कि कैसे यह जलधारा हर जीव के लिए जीवनदायिनी है। नदी के किनारे जो जीव रहते हैं, उनका जीवन इसके पानी से मिलता है। यह न केवल उनके लिए एक घर है, बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र का एक अहम हिस्सा भी है। नदी का पानी पेड़ों और पौधों को पोषण देता है, जिससे वे फलते फूलते हैं। मछलियां, जल पक्षी और छोटे छोटे जीव सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक अद्भुत जीवन चक्र बनाते हैं। रिवर इकोसिस्टम का संतुलन न केवल पानी के जीवों के लिए, बल्कि भूमि पर रहने वाले जानवरों और पौधों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नदी के किनारे उगने वाले पौधे मिट्टी को स्थिर रखते हैं और कटाव को रोकते हैं। नदी का पानी न केवल पीने के लिए, बल्कि कृषि और अन्य मानव गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है। आखिरकार यह नदी अपनी लंबी यात्रा के बाद समुद्र से मिलकर अपनी धारा को खत्म करती है। यह मिलन एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जहां नदी का शांत प्रवाह समुद्र की विशालता में विलीन हो जाता है। नदी के मीठे पानी का संगम समुद्र के खारे पानी से होता है, और यहाँ जहां दोनों मिलते हैं, एक नया जीवन जन्म लेता है। यह संगम न केवल जल का मिलन है, बल्कि विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का भी संगम है। समुद्र में मिलने से नदियां अपनी यात्रा का समापन नहीं करती, बल्कि वे समुद्र के पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं, जहां वे पोषक तत्व और जीवन प्रदान करती है, जहां से जीवन की एक नई शुरुआत होती है। इस संगम से तटीय आर्द्र भूमियां और मुहाने बनते हैं, जो कई जीवों के लिए आवास प्रदान करते हैं और जैव विविधता को बढ़ावा देते हैं। नदियां केवल जल का स्रोत नहीं है, बल्कि वे हमारे पर्यावरण और हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। नदियां कृषि, उद्योग और पेयजल के लिए आवश्यक है। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें। जब हम नदियों को बचाते हैं, हम अपनी पृथ्वी को बचाते हैं। चलिए हम सब मिलकर इन जीवनदायिनी नदियों का संरक्षण करें और आने वाले समय के लिए एक बेहतर भविष्य तैयार करें। आइए हम सब मिलकर इस मुहिम में शामिल हों और नदियों को संरक्षित करें। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अद्भुत यात्रा का आनंद ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी दिलचस्प विषयों से परिचित करवा सकें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणा मिलती है।